आज बात करेंगे हम लोग एफडीआई के बारे में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। एफडीआई में तमाम तरह की आपको कंफ्यूजन अभी तक रही होगी, लेकिन इस वीडियो में आप एफडीआई और एफडीआई के जो तमाम टाइप्स होते हैं उनके बारे में बेहद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पेन पेपर आपको कुछ यूज नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक देश का व्यक्ति, मतलब कि दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में या हम किसी दूसरे देश में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको तो हम एफडीआई बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि कई लोग केवल एफडीआई को यहीं तक सीमित रखते हैं कि मान के चलिए अमेरिका के एक व्यक्ति ने भारत में सीधा पैसा अपना खर्च कर दिया, उसको हम एफडीआई कहते हैं। बिल्कुल नहीं। एफडीआई जब भी आए तब भी आप हमेशा याद रखिए इक्विटी मतलब ओनरशिप फंड। तो एफडीआई में जो व्यक्ति होता है दूसरे देश का, वो किसी अन्य देश में पैसा इक्विटी में जब खर्च करता है तब हम उसको एफडीआई कहते हैं। यानी कि कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या अमेरिकी कंपनी जब भारत में एफडीआई करेगी तो वो इक्विटी फंड में करेगी, और इक्विटी फंड में भी 10% और उससे अधिक उसको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा उस कंपनी में, तब हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। अभी तक इसकी लिमिट तय होती थी, लेकिन अब कई सेक्टरों में 100% एफडीआई भारत सरकार ने अप्रूव कर दी है। यानी कि अब आप मिनिमम 10% और अधिकतम 100% तक एफडीआई कर सकते हैं। कई सेक्टरों में अभी भी पाबंदी लगी हुई है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप 78%, 40% या 50% तक ही कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल्स और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इसमें काफी बड़ी रियायत लोगों को मिल चुकी है। जब कोई बाहरी विदेशी व्यक्ति और कंपनी भारत में इक्विटी फंड में फंड या इन्वेस्टमेंट करे और वो इन्वेस्टमेंट 10 या 10% से अधिक हो, तब हम उसको एफडीआई मानते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तमाम प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। जब कोई कंपनी उसी तरह की दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही है, जो काम वो कंपनी करती है वही भारत में दूसरी कंपनी भी सेम वर्क कर रही है, उसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई होती है कि जब कोई बाहरी देश की कंपनी भारत की किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही है जो उससे रिलेटेड वर्क करती है, यानी कि एज इट इज वही वर्क तो नहीं करती है लेकिन रिलेटेड वर्क करती है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल एफडीआई। वही बात करें ग्रीन फील्ड एफडीआई की, तो ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब होता है कि आप एक नए व्यापार में किसी देश में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल न्यू तरीके से, मतलब उसका कोई इसके पहले कोई भी उसका अस्तित्व नहीं था, आप नए रूप से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की, तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आप पहले से कोई चीज चल रही थी या पहले से कोई चीज का जो है वो निशान थे या एग्जिस्टेंस था, उसमें ही जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक और खास तरह का एफडीआई के प्रकार होते हैं इनफ्लो एफडीआई और आउटफ्लो एफडीआई। इनफ्लो एफडीआई का मतलब है कोई बाहरी देश भारत में आके एफडीआई कर रहा है, और आउटफ्लो एफडीआई का मतलब है कोई भारतीय कंपनी या भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक और बेहद खास इन्वेस्टमेंट का प्रकार है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब होता है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी दूसरे देश की ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जिससे उसका बिजनेस बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं करता, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एफडीआई तो वैसे लोग ज्वाइंट वेंचर में भी कर लेते हैं, एफडीआई लोग तमाम और तरीके भी होते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये पॉपुलराइज और न्यू हम कह सकते हैं, और जिनमें सबसे ज्यादा हम सभी को कंफ्यूजन होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फॉलो जरूर करें उस वीडियो